एआई तो हम पर बाद में कब्जा करेगा। सबसे पहले हम पर कब्जा होगा नशे का। ऐसे कई देश हैं जहां नशा उस पूरे देश पर हावी हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व नशे का आदी हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। ये एक ऐसी दुनिया है जहां समय धीमा हो जाता है, जहां असलियत और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां दिमाग एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ता है जिसका कोई नक्शा नहीं होता। लेकिन इस सफर की मंजिल क्या है? शांति या बर्बादी? भांग। भारत में सदियों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। आर्षि मुनियों से लेकर साधुओं तक, शिव भक्तों से लेकर आम लोगों तक भांग को कभी आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम बताया गया, तो कभी इसे आनंद और मस्ती का जरिया बना दिया गया। लेकिन क्या भांग सिर्फ एक साधारण पौधा है, या फिर यह एक ऐसा नशा है जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे जकड़ लेता है? जब भांग का नशा चढ़ता है तो दिमाग एक अजीब खेल खेलता है। पहले हंसी आती है बिना वजह, फिर चीजें धीमी लगने लगती हैं, हर आवाज गहरी होती जाती है, और अचानक इंसान एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। भांग पीने के बाद इंसान को चीजें वैसी नहीं दिखती जैसी वे असल में होती हैं। दीवारें हिलती हुई लग सकती हैं, फर्श पर चलते हुए ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वह पानी में तैर रहा हो। कुछ लोगों को लगता है कि वे किसी आध्यात्मिक सत्य को समझने लगे हैं, तो कुछ लोगों को अजीब डर और चिंता सताने लगती है। किसी को लगता है कि समय रुक गया है, किसी को लगता है कि वे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? ये सवाल अक्सर भांग के नशे में लोगों के दिमाग में घूमते हैं। उनका दिमाग सामान्य चीजों को भी समझने में असमर्थ हो जाता है। भांग पीने के बाद दिमाग में कुछ केमिकल्स असंतुलित हो जाते हैं। भांग के सेवन से दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे इंसान को आनंद और शांति महसूस होती है। लेकिन जब नशा उतरता है तो यह डोपामिन कम हो जाता है और व्यक्ति डिप्रेशन जैसा महसूस करने लगता है। बार बार भांग लेने से दिमाग की याद रखने की क्षमता प्रभावित होती है। कुछ समय बाद लोग छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। भांग की अधिक मात्रा से दिल की धड़कन तेज हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, और कई बार घबराहट और घुटन जैसा एहसास भी हो सकता है। मैंने सोचा था कि बस कभी कभी लूंगा, लेकिन फिर इसकी आदत पड़ गई। पहले सिर्फ दोस्तों के साथ मजे के लिए पीता था, लेकिन अब बिना भांग के नींद ही नहीं आती। भांग से शुरुआत हुई थी, फिर मैंने और नशे ट्राई करने शुरू कर दिए, और आज मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूं। नशा सिर्फ एक मस्ती नहीं, ये एक गहरी खाई है, जहां गिरने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो। जिंदगी में असली मजा नशे में नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में है। अगर कोई भांग या किसी भी नशे की लत में पड़ चुका है, तो उसके लिए योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। सही संगत और परिवार का साथ इस जाल से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत के बारे में। जब कोई सिगरेट पीता है तो निकोटीन नाम का एक केमिकल शरीर में तेजी से काम करना शुरू कर देता है। यह केमिकल सीधे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर पर असर डालता है, जिससे कई खतरनाक बदलाव होते हैं। आइए समझते हैं कि सिगरेट दिमाग को कैसे प्रभावित करता है। इंसान को एक छोटी सी खुशी महसूस होती है। तनाव और गुस्सा कुछ समय के लिए कम लगने लगता है। दिमाग को लगता है कि यह एक अच्छी चीज है, इसलिए इसे दोबारा करने का मन करने लगता है। बार बार सिगरेट पीने से दिमाग को इसकी आदत हो जाती है। धीरे धीरे बिना सिगरेट के दिमाग सुस्त, चिड़चिड़ा और बेचैन महसूस करने लगता है। निकोटीन की डिमांड बढ़ती है और इंसान चेन स्मोकर, बार बार सिगरेट पीने वाला बन जाता है। ये तस्वीर किसी गली मोहल्ले की नहीं, बल्कि हमारे समाज का कड़वा सच है। छोटे से छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले किशोर, कॉलेज के छात्र आज नशे की गिरफ्त में हैं। क्या ये वही भारत है जिसे कभी युवाओं का देश कहा जाता था? क्या यही वो युवा हैं जो देश का भविष्य हैं? आजकल 10 से 12 साल के बच्चे भी सिगरेट और शराब से दोस्ती कर रहे हैं। ये लत उन्हें कोई और नहीं, बल्कि हमारे ही समाज के लोग सिखा रहे हैं। बड़े भाइयों की नकल, दोस्तों की संगति और सोशल मीडिया का असर,
ये सब मिलकर बच्चों को नशे की दुनिया में धकेल रहे हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, इसे नशे में खोने के लिए नहीं बल्कि इसे संवारने के लिए जियो। ये डॉक्यूमेंट्री नशे के प्रभाव को पूरी गहराई से समझाने और युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए बनाई गई है। इसमें भांग के नशे के अनुभव, साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफ़ेक्ट्स और इसके बुरे परिणामों को दिखाया गया है ताकि कोई भी युवा इसे हल्के में न ले।